नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभेगी, राहुल सोनिया गांधी के दिल पर लगेगी, क्योंकि पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है और इस बार चिंगारी लगी है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के उस बयान से, जिसने सीधे कांग्रेस की सियासी दलाली की पोल खोलकर रख दी। जिस पार्टी को अपने नेताओं की त्याग परंपरा बताने में बड़ा गर्व होता है, वही पार्टी एक महिला नेता के मुंह से निकल गए सच को सुनने तक का धैर्य नहीं रख सकी और सीधे निलंबन का नोटिस थमा दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि पंजाब में चल क्या रहा है? क्यों सिद्धू परिवार को इतने सालों बाद भी कांग्रेस में जगह नहीं मिल पाई है? क्यों कांग्रेस में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? और सबसे अहम, नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब क्या विकल्प बचे हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? तो आइए पूरा एक मामला समझाते हैं आपको और एक एक कर बताती हूं वो सारी बात जो कांग्रेसियों को बड़ा चुभने वाली है। 2022 के चुनाव में करारी हार के बाद सिद्धू सियासत से गायब थे। कांग्रेस ने उन्हें उठाया, गिराया, कभी पीपीसी अध्यक्ष बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इस्तेमाल करके किनारे फेंक दिया। अब 2027 से पहले सिद्धू परिवार ने फिर से सक्रिय राजनीति का ऐलान किया है। पहले प्रियंका वाड्रा से मुलाकात, अमृतसर स्थित से फिर चुनाव लड़ने का संकेत, और ऐसे में कांग्रेस में हलचल बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक बम फूटा। सिद्धू की पत्नी ने कहा, हमारे पास 500 करोड़ की अटैची नहीं है जो हम सीएम की कुर्सी खरीद ले। बस फिर क्या था, कांग्रेस तिलमिला गई, क्योंकि बात सीधी दिल पर लगी, क्योंकि बात सच थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह हटने के बाद सुनील जाखड़ भी यही बात कह चुके थे। ये कोई पहली बार नहीं था। सालों से कांग्रेस में टिकटों और कुर्सियों के लिए बोली लगने की चर्चा होती रही है, लेकिन ये सब बंद कमरों में होता था। पहली बार किसी ने इसे खुले मंच पर कहा। लेकिन कांग्रेस की एक पुरानी आदत है और वो ये है कि जो सच्चाई बोले उसे बाहर उठाकर फेंक दो। नवजोत कौर सिद्धू ने बस वही कहा जो पंजाब में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फुसफुसाकर वर्षों से कह रहा है, और कांग्रेस का रिएक्शन, ना पार्टी जांच, ना तथ्य खोज, ना स्पष्टीकरण, सीधे सस्पेंड। पर क्यों? क्योंकि कांग्रेस में एक नियम है, सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो नेता पंजाब में ड्रग्स का सच बोले उसे बाहर कर दो, टिकट तिजोरी से बांटने की बात करे उसे बाहर कर दो, हाईकमान की नाकामी बताए उसे बाहर कर दो। कांग्रेस में अब नेता नहीं बचे, सिर्फ चापलूसी की भीड़ है जो हाईकमान की हर गलती को भी रणनीति बताती है। नवजोत कौर सिद्धू ने जैसे ही कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ की बोली लगती है, कांग्रेस के नेताओं का खून खौल गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी ने यह नहीं कहा कि यह झूठ है, बस इतना कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कोई सफाई नहीं, कोई तथ्य नहीं, यानी बात चुप गई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को डर क्या है? दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है। सिद्धू परिवार कांग्रेस का स्टार कार्ड था, हिंदू वोट, शहरी वोट, क्रिकेटर इमेज, साफ सुथरी पहचान। लेकिन पार्टी हमेशा सिद्धू से डरती रही, क्योंकि वो हाईकमान के आगे नहीं झुकते। चन्नी सिद्धू की लड़ाई में भी कांग्रेस हाईकमान ने साफ देखा कि पंजाब का मजबूत नेता कौन है, और उन्हें पसंद आया कमजोर सीएम, क्योंकि वो कंट्रोल में रह सकता था, सिद्धू नहीं। और आज भी कांग्रेस को डर है कि अगर सिद्धू को खुला मौका मिल गया तो पंजाब में नई लीडरशिप बन जाएगी और हाईकमान की पकड़ खत्म हो जाएगी। नवजोत कौर के बयान से यही डर फिर बाहर आ गया, इसलिए कांग्रेस ने बिना देर सीधे निलंबन का नोटिस थमा दिया। यानी संदेश साफ, कांग्रेस में जो सच बोलेगा उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सिद्धू करेंगे क्या, क्योंकि कांग्रेस में रहना अब लगभग असंभव है, क्योंकि सिद्धू हाईकमान के भरोसेमंद नहीं। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता उनसे डरते हैं, पार्टी गुटबाजी में फंसी है। सिद्धू की पत्नी के बयान ने आग में घी डाल दिया है। निलंबन के बाद वापसी की संभावना बहुत कम होती है, और ऐसे में 2027 में सिद्धू को टिकट देना भी कांग्रेस के लिए भारी जोखिम होगा। कांग्रेस के इतिहास में देखें तो जो नेता हाईकमान पर सवाल उठाता है उसका अंत वही होता है, या तो निलंबित, या आउट, या अपनी ही पार्टी से किनारा।
इसलिए सिद्धू के लिए कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस तो नहीं, पर क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? इसका जवाब भी बेहद मुश्किल है। कई लोग जरूर कहेंगे कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में चले जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सिद्धू और केजरीवाल दोनों स्टार, दोनों मुखर, एक राज्य में दो बड़े नेता टिकते नहीं। केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाब में उनके सामने कोई और सितारा चमके, खासकर ऐसा नेता जो उनसे ज्यादा जनाधार और करिश्मा करता हो। आम आदमी पार्टी में जगह मिलना मतलब पार्टी का पूरा ढांचा बदलना। आपके पास अपना सीएम फेस पहले से ही है, भगवत मान। सिद्धू को लाना मतलब मान की कुर्सी खतरे में। केजरीवाल ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी ऐसा नेता नहीं लाना चाहती जो दिल्ली की तरह पार्टी पर कब्जा कर ले, अलग शक्ति केंद्र बना ले या सीएम की दावेदारी कर दे। और सिद्धू का कैलिबर ऐसा है कि वो हमेशा टॉप पोजीशन में ही चाहेंगे। सिद्धू को आप में साइड रोल नहीं मिलेगा और सिद्धू साइड रोल करने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का ऑप्शन लगभग बंद है। अब बचता है एक ही रास्ता, बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस में चेहरे की जरूरत है। पंजाब में बीजेपी के पास अपनी कोई बड़ी स्थानीय लीडरशिप नहीं है। सिद्धू हिंदू सिख दोनों समुदायों में असर रखते हैं। वेस्ट पंजाब, सीमावर्ती इलाके, अमृतसर बेल्ट, इन सब में सिद्धू बड़ा नाम है। सिद्धू की राष्ट्रवादी इमेज फिट बैठती है। उनकी भाषा, उनकी रणनीति, उनका अंदाज ये कांग्रेस की नरमी से मेल नहीं खाता, लेकिन बीजेपी की आक्रामक राष्ट्रवाद वाली शैली में फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, सिद्धू के लिए बीजेपी में भविष्य सुरक्षित है। उन्हें बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। पंजाब में नई शुरुआत मिल सकती है। पार्टी उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती है और आगे बढ़ा भी सकती है। बीजेपी सिद्धू को कांग्रेस तोड़ने के हथियार की तरह भी देख सकती है। पंजाब में कांग्रेस की बची खुची लीडरशिप को तोड़ने के लिए सिद्धू बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। सिद्धू का एंटी केजरीवाल तेवर भी बीजेपी को सूट करता है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी का मुख्य विरोधी है। सिद्धू, जो केजरीवाल और मान पर हमेशा तीखी टिप्पणी करते हैं, बीजेपी के लिए परफेक्ट फिट है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको। आज पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। अतः यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार का रोग अब पार्टी के अंदर तक भी इस सीमा तक पहुंच गया है। देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। और इन लोगों के हाथ में न देश का संविधान सुरक्षित है, न पार्टी का संविधान सुरक्षित है। अतः मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों से, जो न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहे हैं, उसमें अपने को मासूम साबित करने का जो बचाव करने का प्रयास करते हैं। पार्टी के अंदर आपके नेताओं की जुबानी, आपके भ्रष्टाचार की कहानी उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है। तो आप ये बताइए कि इस विषय के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वहां तो आप सरकार पे आरोप लगाते, यहां तो आपके पार्टी के अंदर का आरोप है। एक ही तथ्य साफ है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का विषय हो सरकार में या सीटों के बंटवारे का विषय हो संगठन में, दोनों में प्रथम आधार सिर्फ भ्रष्टाचार है कांग्रेस पार्टी के। तो बीजेपी तो मौका हाथ से जाने नहीं देगी। जाते जाते पंजाब में क्या चल रहा है इसको समझिए। पंजाब की सियासत अभी 3 मोर्चों पर बटी है। पहला, आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन प्रशासन सवालों में। ड्रग्स, बेरोजगारी, किसान संकट,
कहीं भी कोई सुधार नहीं है। मान सरकार सिर्फ केजरीवाल की कॉपी बनकर रह गई है। दूसरा, कांग्रेस पूरी तरह बिखरी हुई है। गुटबाजी, टिकट की खरीद फरोख्त के आरोप, हाईकमान की अनदेखी, नेताओं का पलायन, पार्टी के अंदर से खोखली। और तीसरा, बीजेपी नई जमीन बनाने की कोशिश में है और सिद्धू जैसा चेहरा बीजेपी के लिए गेम बदल सकता है। सिद्धू के लिए भविष्य सुरक्षा और बड़ा मंच बीजेपी ही दे सकती है। पंजाब का राजनीतिक भविष्य बदलने के लिए साफ सुथरा चेहरा, जोरदार आवाज और जनता से सीधा कनेक्शन चाहिए। और ये तीनों चीजें बीजेपी को सिद्धू में दिखती है, लेकिन कांग्रेस को हमेशा डर लगता रहा कि सिद्धू उनसे आगे ना निकल जाए। तो पंजाब की राजनीति में ये सिर्फ तूफान की शुरुआत है, क्योंकि सिद्धू और उनकी पत्नी ने जिस सच्चाई को बेनकाब किया है, वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे पंजाब के राजनीतिक ढांचे के अंदर का घाव है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2027 में पंजाब की राजनीति नई दिशा लेगी? क्या सिद्धू बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाएंगे और क्या कांग्रेस अपनी ही गलतियों से खुद को खत्म कर लेगी? उत्तर जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तय है, कांग्रेस में जो बात चुभेगी वो बोलने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये भी तय है, सिद्धू जैसा बड़ा चेहरा इतना शांत नहीं रहेगा। पंजाब की राजनीति में अगला बड़ा धमाका अभी होना बाकी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।